أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम कुरान बहनों को, कुरान क्लास की बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज लेसन नंबर 8 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अहलन व सहलन मरहबाकुम, अरबी में भी हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कई फहालिक, तो फिर या कई फहालिकुम, आप सब बैठे हैं। अना बखैर। वेरी गुड, आना बखैर। और अगर आप सब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपनी सब की तरफ से? हम बोलेंगे उर्दू नहनु बताइए। बिखैर। नहनु बिखैर। वेरी गुड, नाहनु बखैर। ये रुबीना तनवीर आई थिंक। अच्छा, जी जी। माशाल्लाह। हाँ देखिए, आपने सीख लिया है ना नाहनु, तो अब आप नाहनु अल्हम्दुलिल्लाह, इस क्लास से मुझे बहुत फायदा हुआ है, ग्रामर में भी और कुरान में भी, माशाअल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और इंशाल्लाह अभी तो हमारे 8 7 लेसन हुए, अभी देखें आगे आगे आप क्या सीखती जाएंगे इंशाल्लाह। आज हमने पढ़ना, हम नमाज चूंकि पढ़ रहे हैं तो हमने बाकी सारी चीजें, यानी कि हमने कयाम को मुकम्मल किया, फिर हमने रुकू और सुजूद की तस्बीहात कर ली, और अब हम बैठने लगे हैं तशहुद में, जिसको हम बोलते हैं तहियातु में बैठना इजी जुबान में। लेकिन ये लफ्ज जो है तशहुद है, इसको हम तशहद बोल देते हैं, कोई कुछ बोलता है, लेकिन असल में जो हा है ना, इसके ऊपर शद होती है। इसको 2 दफा पढ़ा जाता है, एक दफा साकिन और एक दफा जबर के साथ। तो तशहुद ऐसे करके बोलेंगे। और ग्रामर में हम पढ़ेंगे कुछ इशारे मजीद नए इंशाल्लाह, और कुछ हरूफ जर की आखिर फाइनल बात, और एंड पे हमारे पॉइंट होगा। और आज के लेसन में हमने 13 नए अल्फाज सीखने हैं, जो कि 1454 दफा कुरान पाक में आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारी बैटरी होते होते इस सबक के बाद 27,000 को क्रॉस कर जाएगी, बल्कि 27,500 को। तो बहुत जल्दी हम 40,000 पे आने वाले हैं। हमारा कोर्स जो है बड़ी तेजी से एंड की तरफ जा रहा है। और आपको एक और बात बता दूं कि हमारा मिड क्विज आने वाला है। ये आज 8वां लेसन है ना, इस हफ्ते 8 और 9 हो जाएगा, अगले हफ्ते 10 11, और उसके बाद फिर हमारा मिड क्विज है। तो देखिए, मिड क्विज में तो जब जो अपीयर नहीं होगा, समझे फिर वो कोर्स तो प्रॉपर उसका ना हुआ। तो इसलिए अब आप अपने सारे पिछले काम जरा स्पीड पकड़ लें थोड़ी सी, और पिछले काम जल्दी जल्दी पूरे कर लें, ताकि मिड क्विज में अच्छी सी तैयारी के साथ आप सब बैठ सकें इंशाल्लाह। और ये 7 होमवर्क, इन पे इंशाल्लाह आज हमने बात शुरू करनी है, कि 2 तिलावत के, 2 पढ़ने पढ़ाने के, एक सुनने का, एक अपने साथी को बताने का, नमाज में सूरतों के बदलने का, और दुआ का। ये इंशाल्लाह इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। ये जो आपके कोर्स में जो बुक और वर्क बुक के अलावा एक छोटा सा कार्ड दिया हुआ है ना, विकेबलरी कार्ड, ये उसकी बात होती है, पॉकेट शीट कार्ड, जो कि आप फोल्ड करके अपने बैग में भी रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पॉकेट बुक। और इसका फायदा ये है कि इसके ऊपर हर लेसन के खास खास अल्फाज लिखे हुए हैं जो आप नए सीखते हैं। तो वो अगर आपके हाथ में होगा ना, तो आप जैसे फर्ज करें, कहीं तो बंदा पार्क में जाता है, बच्चों के साथ स्कूल में जाता है, कहीं पे वेटिंग एरिया में बैठा होता है, हॉस्पिटल जाता है, अपॉइंटमेंट होती है आपकी, तो आप वहां पे वेट कर रहे होते हैं बाहर फजूल में बैठे, तो आप इस तरह की चीज अपने बैग में रखें, ताकि उसको वहां बैठ के याद कर लें, पढ़ लें। तो इसका बहुत फायदा है इस पॉकेट कार्ड का ना। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ते हैं तशहुद। तो इसको हम इंशाल्लाह पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद इसका तर्जुमा देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को सुनी आपने तिलावत। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तिलावत। इस तरह अगर तिलावत करें तो नमाज का मजा ही आ जाए, दिल करता है खत्म ही ना हो, सुनते ही जाए ना। तो बस अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम अच्छी अच्छी किरात भी अच्छी कर सकें। समझने के साथ साथ हमारी जो तिलावत है वो भी अच्छी होनी चाहिए। चलें इसको अब हम देखते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। ये तो उसका हो गया बामुहावरा तर्जुमा। अब अगर हम वन बाय वन देखते हैं, तो अब इतने लेसन्स के बाद आपको एक बात तो ये पता चल जानी चाहिए, अब लफ्ज को देखते सारी। क्या बात? ये अत्ताहियातों को भी, वस्सलावातों को भी, और तय्यबात को भी। कि नंबर 1, इसके साथ अलिफ लाम है, तो क्या हुआ ये? सब सब क्या है ये तीनों लफ्ज? ये इसमें ये इसम है इसम इसम हुआ। है। अच्छा, दूसरी इसम। बात, बेशक देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ अलिफ ता आया हुआ है लास्ट पे। तो इससे, मोन्नस यस मोनस, और वो भी कौन सी? वाहिद या जमा? जमा। जमा मोनस है, ये सारे अल्फाज जमा मोनस के हैं। यानी एक तीनों बातें हमें पता चल गई
कि ये इसम भी है और इसमें कौन सा जमा, और जमा भी कौन सी, मुअन्नस की। तीनों जो लफ्ज हैं वो इस तरह आए हैं क्योंकि इनकी शक्ल इस तरह की, कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। तो जो तहिया है ना, ये पहला लफ्ज है अत्तहियात। असल में इसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है कौली इबादतें। कुछ किताबों में आप देखेंगे वहां लिखा होगा ताजीमी कलमात। इसका, इस वाले सेंटेंस का मीनिंग कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेकिन वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। डॉक्टर साहब ने ये वाला इसलिए चूज किया है कि इसके अंदर उनको लग रहा था कि ज्यादा पैगाम या ज्यादा चीजें समेटी जा सकती हैं, वरना वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अत्तहियातु का मतलब उन्होंने लिया है सभी कौली इबादतें। जो तहिया लफ्ज है, ये तहिया हम बोलते भी हैं। किसी को याद है कुछ तहिया का वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है उर्दू में, या कभी किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा? कोई इरादा इरादा, करना तो। नहीं, इरादा करना, अहद करना। ये वो शपथ तहिया, अहद करना। नहीं नहीं, ये वो उर्दू वाला तहिया नहीं, ये एक और भी यूज करते हैं हम लोग। जब किसी, तहियतुल वजू। तहीयतुल तहियत वजू। माशाल्लाह, ये कौन बोला है? तहियतुल मस्जिद। मैं। निका। ठीक है, अच्छा। तहियतुल हाँ मस्जिद या तहियतुल वजू, जैसे हम नमाज कोई 2 रकात इस तरह पढ़ते हैं ना, तो ये वो वर्ड है। तो उसमें क्या असल इस लफ्ज का मतलब होता है ग्रीटिंग, यानी कि किसी को ग्रीट करना, वेलकम करना। तो अब तहिया तो मस्जिद, यानी कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो एक किस्म का हम सबसे पहले वो नमाज अदा करके ग्रीटिंग करते हैं। तो ये है लफ्ज वहां से। अब चूंकि वो चीज भी मुंह से बोली जाती है, और जैसे दूसरी बुक्स में इसका मतलब भी है कि ताजीमी, जितनी भी हमारी ताजीमी, और ताजीम जब किसी को की जाती है तो हमेशा बोल के की जाती है ना ज्यादातर। तो इसमें वो सारी इबादतें आ जाती हैं जो हमारे बोलने से ताल्लुक रखती हैं, तहिया। तो हम इसे कहते हैं, यानी ग्रीटिंग, जैसे किसी को स्टार्ट करना है, बात करनी है किसी से, तो ये उसमें सब आ जाएगा कि, और जो अल लगा हुआ है, ये अल वही है कि जो हम पहले कहते थे अल्हम्द, यानी तमाम तारीफें। इसी तरह अत्तहियात के तमाम हमारी कौली इबादतें, इसमें तमाम वाला जो सभी वाला मीनिंग है ना, वो उसके अल की वजह से आ रहा है। तो और इसकी जमा, हम ये जमा लिखा हुआ है तो इसकी जो वाहिद होगी वो फिर होगी तहैया। ठीक है, तहैया। बगैर अगर हम इसके तनवीन के पढ़ेंगे तो तहैया, वरना फिर क्या पढ़ सकते हैं, तहियतुन, तहियतन और तहियतिन, 3 सूरतें हो सकती हैं इसकी वाहिद की। अच्छा, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, पहले भी बताई थी मैंने कि वाहिद अगर जैसे अब यहाँ जमा अलिफ लाम के साथ है, अगर कोई आपसे इस लफ्ज की वाहिद पूछेगा तो आप अलिफ लाम के साथ ही बताएंगे, आप कहेंगे अल तहैया। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि जमा या वाहिद में से एक के साथ अल लगा हो और दूसरे के साथ ना लगा हो। अगर आपने अल वाली जमा बतानी है तो अल वाली ही वाहिद हो, और अगर बगैर अल के है तो दोनों पे अल ना लगा हो। तो ये बस एक इसका ख्याल रखिएगा। आगे है लिल्लाही, ये हम पढ़ चुके हैं। और तहिया में देखेंगे, अभी मैंने आपसे बात की कि तमाम कौली इबादतें इसमें आ जाती हैं। और कौली बातों में क्या क्या आता है? कौली इबादतों में नमाज भी आ जाती है, क्योंकि नमाज 2 तरह की इबादत है, एक बदनी भी है और कौली भी है। उसमें हम बोलते भी हैं मुस्तकिल सारा टाइम, और हम परफॉर्म भी करते हैं, तो वो हमारी कौली इबादत में भी आ जाती है। इसी तरह जिक्र अस्कार, तस्बीहात, कुरान की तिलावत, दावत का काम, तबलीग का काम, अच्छी बात करना, अच्छी नसीहत करना, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी को अच्छा मशवरा देना अल्लाह की खातिर, बिल्कुल सिंसियर होके आप किसी को मशवरा देते हैं तो वो भी आपकी इबादत है। इस टाइम हम क्लास कर रहे हैं, इस टाइम मैं अगर आपको बता रही हूँ तो ये भी हमारी उसी इबादत में शामिल है कि हम किसी को बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा। आगे है लिल्लाही, तो ये लिल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह में भी पढ़ा है, आपको इसका मतलब पता है, अल्लाह के लिए। वहां पे था अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें और शुक्र। हमद के 2 मीनिंग है ना, तारीफ और शुक्र। अच्छा, इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही के सभी कौली इबादतें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। लिल्लाही, लिल्लाह के 2 टुकड़े हैं, ली और अल्लाह। ली जो है हरफ जर है, और अल्लाह अल्लाह का नाम है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ चुके हैं सारा। आगे है वस्सलावातु, वाह हो गया अलग, वाह का तो मतलब हो गया और। अस्सलावातु, ये भी जमा है किसकी? सलाह की, अस्सलाह की। ठीक है, अस्सलाह की जमा अस्सलावात। अच्छा, वैसे तो मतलब इसका होता है नमाज, लेकिन यहाँ पे मीनिंग फिर वही बात कि तमाम फिजिकल इबादतें, जितनी भी हम अपने बदन से इबादतें करते हैं वो सारी सलावात में आ सकती हैं। ठीक है, सिर्फ हम इसको छोटा मीनिंग नहीं, इसका जो वसी मीनिंग है वो हम लेंगे कि इसमें जितनी भी फिजिकल हमारी इबादत है वो सब इसमें आ जाएंगी। अब आपको पता है फिजिकल इबादतें कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले नमाज, फिर उसके बाद रोजा, रोजे में हम भूखा रहते हैं, वो भी हमारी फिजिकल है। फिर हज करते हैं, वो तो बहुत ही फिजिकल है। और इसके अलावा आप तबलीग के लिए जब जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, निकलते हैं, वो भी किसी को भी तालीम देने के लिए, दावत देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, जो वेलफेयर के जितने भी काम होते हैं, इसमें भी जाहिर है आप लोगों को जाके मेहनत करनी पड़ती है।
तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, जितनी भी हमारी फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल इबादतें हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। आगे है वत तय्यिबात। अब वाह फिर अगेन वही, और अत-तय्यिबात, ये किसकी, अब ये जमा, ये भी जमा है, और किसकी, तय्यबा। वैसे तैयब का मतलब होता है पाक, ठीक है, हम पहले पढ़ भी चुके तैयब, लेकिन इसमें हम वो सारी इबादतें शामिल कर सकते हैं जो पाकीजगी से रिलेटेड है। अब इसमें उन्होंने जो स्पेशल मेंशन किया है वो माली इबादत को, माल को इसलिए किया है कि जिस तरह जक़ात हम जब देते हैं अपने माल से देते हैं ना, और जक़ात क्या करता है, जक़ात हमारे माल को पाक करता है, पाक करती है। तो जितने भी सदकात खैरात और जक़ात होती हैं, ये सब हमारे माल को पाक करती हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारी अब जो जितनी भी माली इबादतें हैं वो सारी तय्यबात के मीनिंग में आ जाती हैं, ठीक है, इसमें सदकात ज़कात खैरात सब आ जाते हैं। तो ये है। और जो दूसरा, जैसे दूसरा तर्जुमा अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो इस तरह मिलेगा कि सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें और सारी पाकीज़गियाँ, यानी कि वो जरा वर्ड टू वर्ड किया हुआ है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं, और अगर हम इस तरह करें तो भी ठीक है। इसमें जरा ये था कि जरा ज्यादा बात, ज्यादा वसी मीनिंग आ जाता है, इसलिए ये रखा गया उन्होंने। अच्छा, अब इसको इसी वाली हम बात को तसव्वुर और एहसास से जब देखते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो हम जब कह रहे हैं कि हमारी तमाम कौली इबादतें और तमाम हमारी बदनी इबादतें और तमाम हमारी माली इबादतें, जिनको अभी हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं कि कौन कौन सी इसमें आ जाती हैं, वो सब किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। तो ये इसका मतलब है कि फिर हम ये देखें इसमें, अच्छा अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड की बजाय थोड़ा सा और अगर हम आगे चल के देखें तो इसमें ये बात भी आ जाती है कि जो कुछ हम करते हैं हम तीन तरह से ही कर सकते हैं ना, या हम बोल सकते हैं, या हम हाथों से कुछ कर सकते हैं, तो या फिर हमारे पास जो चीजें हम उनको खर्च करके कर सकते हैं। हमारे पास यही तीन सूरतें होती हैं कुछ करने के लिए। तो हम इन तीनों तरीकों से किसके लिए कर रहे हैं, हमारा जो कुछ है हम क्या कह रहे हैं, लिल्ला। ये जो लिल्ला सेंटर में आया हुआ है ना, असल में ये तीनों लफ्जों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जैसे हम कहते हैं कि पहली बात के साथ एक दफा लिख दिया, लेकिन आगे वो वाव जो है ना, वो उसी का तसलसल है, यानी बात अभी चल रही है। तो ये वाह वाह की वजह से इसको कहते हैं कि ये सारा जो है लिल्लाह की तरफ की बात हो रही है, कि ये सब कुछ किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। तो हमें इस चीज को बड़े सोच और तसव्वुर के साथ समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी का जो हर काम है वो किसके लिए होना चाहिए, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम कोई बात करें तो वो भी अल्लाह के लिए, हम कोई काम करें तो वो भी अल्लाह के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी। आप देखें हमारा दीन तो इस हद तक है कि शादी से लेके, मियाँ बीवी के ताल्लुक से लेके, बच्चे पैदा करने और आगे फिर वॉशरूम जाने तक के भी मामलात के बारे में क्या कहता है कि ये भी दीन का हिस्सा है, इसके भी हमें तरीके सिखाए गए हैं। तो अगर हम हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करते जाएंगे, चाहे वो हमारा रूटीन वर्क हो, खाना खाना हो, सोना हो, कपड़े बदलना हो, कुछ भी हो, तो वो सारा कुछ हमारा लिल्लाह के लिए हो सकता है, अगर वो हम अल्लाह के लिए अल्लाह के तरीके के मुताबिक करेंगे। चलो ये तो उसकी बात होगी, लेकिन इसमें एक हदीस यहाँ पे एक दी हुई है, और ये जो हदीस है इसका डायरेक्ट ताल्लुक तो इस आयत से नहीं है, लेकिन उसमें जो मैसेज है वो असल में आपको बताने वाली बात है। वो ये है कि बुखारी और मुस्लिम की मशहूर हदीस है, ये क्यूसीज में बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, कहते हैं हजरत अकाशा की हदीस ना, इसको एक मशहूर इसका नाम ये भी रखा हुआ है। वो क्या है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते थे और ना किसी और से करवाते थे, ना बदशुगुनी लेते थे, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते थे। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो वहां बैठे जो उनके सामने सुन रहे थे सारे सहाबा कराम, उनमें से हजरत अकाशा बिन मोहसन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठे थोड़ी देर बाद, वो खड़े हुए और उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, तो कि अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुने जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए। अब असल में ये जो सारी बात बताने का मकसद है वो ये है कि जब भी कभी नेकी की कोई बात हो, जब भी कभी कोई अल्लाह का कुरान पढ़ते वक्त जब भी कोई ऐसा हुक्म आए अल्लाह का, जब भी कोई आप बात पढ़ें, जब भी कोई सुने, कोई कोई आपके कानों में बात पड़े अच्छी बात, तो फौरन से क्या करें, दुआ कर लें कि अल्लाह ताला तो मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी ये काम करूं, या तो मुझे भी इन लोगों में शामिल कर ले। तो एक मोमिन का हमेशा रद्द अमल ऐसा होना चाहिए जैसे हज़रत आकाशा का था, कि सबकत ले जाने वाला,
नेकी की बात सुने और फौरन अमल करने की बात कर दे। ये ना हो कि सोचता रहे अच्छा मैं घर जाऊंगी, अच्छा मैं मशवरा करूंगी, अच्छा मैं सोचूंगी, फिर 2-4 दिन महीना लगाऊंगी, फिर नॉर्मली क्या होता है जब हम किसी को क्लास का कहते हैं तो कहते हैं अच्छा मैं सोचूंगी, हिसाब किताब लगाऊंगी, देखूंगी। मतलब हम नेकी के, इवन हमें कोई जोर भी लगा रहा होता है तो हम फिर भी कह रहे होते हैं अच्छा देखते हैं, अच्छा 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 करते हैं ना। और जब तक हम करते 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 हैं हमें शैतान करा देता है कुछ और, क्योंकि शैतान भी तो साथ तेज हो जाता है ना, वो भी तो एक्टिव हो जाता है कि चलो जी अब ये जरा सोचने में पड़ी, इसको जरा फटाफट पीछे करो, कोई काम इसके सामने ले आओ, कुछ करा दो। तो हमें ऐसा नहीं होना। जब हम नेकी की बात सुनते हैं तो यकीन करें कि हमारा जमीर, हमारा दिल हमें फौरन उस टाइम एकदम, हमारा ईमान होता है एकदम ऊपर होता है। तो अगर हम उसी टाइम अल्लाह से दुआ कर लें, एटलीस्ट दुआ कर लें, चलें कुछ और ना करें, एटलीस्ट नियत कर लें और दुआ कर लें, तो हम फौरन कहते हैं अल्लाह ताला तो मुझे इन लोगों में शामिल कर दे, मुझे भी ऐसा बना दे। एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं ना। तो हमें इस तरह का होना है कि हमें जब भी कोई नेकी की बात सुने तो सबसे साबकून में, साबिकीन अव्वलीन में होना चाहिए। उसके बाद फौरन दुआ कर लें और फिर अपना एहतसाब और प्लान भी कर लें। और ये देखें अपना एहतसाब और प्लान कैसे करेंगे, हम ये सोचें, हर कोई अपने लेवल पे सोचे कि क्या मेरी कौली इबादतें, क्या मेरी जुबान, क्या मेरा बदन, मेरी फिजिकल काम, क्या अल्लाह के लिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब बंदा अपनी हर, और क्या मेरा जो माल है वो किन कामों में खर्च हो रहा है, क्या सारा बस हमारे कपड़े बनाने पे और खाने चीजें खरीदने और खानों पे ही सर्फ हो रहा है, कि अल्लाह की राह में भी कुछ जा रहा है। या ये कि जो मैं सारा दिन अपने आप को थकाती हूँ, सुबह से शाम तक मैं अपने आप को थकाती हूँ, वो मैं किन कामों में थका रही हूँ। क्या उसमें अल्लाह के लिए मैंने अपने अपने लिए, अपने दीन के लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ किया है। तो बस, और ये कि अगर जो किया भी है, दुनिया के जो काम भी हम कर रहे हैं, तो क्या उसकी नीयत क्या थी। क्या सिर्फ सास को खुश करना, या सिर्फ मजबूरी समझ के मियाँ के लिए काम करना, या मुसीबत समझ के कुछ उठ के करना, या उसको अपना फर्ज समझ के अल्लाह ताला का मेरे ऊपर जो फराइज हैं उसको वो समझ के मैं उसको हक अदा कर रही हूँ। थोड़ा सा सोच में फर्क है, वही सारे, वही उनमें से काफी काम तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगे, और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा आपने रखे हुए हैं उनको अलबत्ता छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। और ये देखें अब हमने इस वाली बात में अपनी 3 चीजों का, यानी कि 3 इबादतों का जिक्र किया। इसको याद रखिएगा, इंशाल्लाह इस पे आगे देखते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, सभी बदनी इबादतें भी और सभी माली इबादतें, यानी हमने 3 तरह की इबादतों का जिक्र किया है इसमें। ठीक है। और उसके बाद ये जिक्र हमें किसने सिखाया, ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं ना। वो उन्होंने हमें नमाज पढ़नी सिखाई है ना, तो ये हमें वो सिखा रहे हैं, कौन सी 3 बेहतरीन इबादतें जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है, उन्होंने हमें वो सिखाई। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कौन से अल्फाज रखे, उसके बाद है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उसके बाद हम फौरन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम भेजते हैं, और हम कहते हैं सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें देखें अस्सलाम, सलाम का मतलब सलामती, हम बोल देते हैं सलामती, लेकिन इसका जो अल है वो अगेन वही वाला है कि तमाम, ऑल, जितनी भी किस्म की कोई सलामती हो सकती है वो किसके लिए है। हम कह रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हम दुआ कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि हमारे मुंह से जब अल्फाज अदा होते हैं तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हम अपने नबी अलई का, उन पर हम यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट सलाम भेजा जा रहा है ना, सलामती भेजी जा रही है। अब सलामती को भी समझे, सलामती सिर्फ ये नहीं है कि बस सलाम कह दिया। सलाम के अंदर, सलामती के अंदर मतलब है कि नापसंदीदा चीजों और बातों से अल्लाह तुझे महफूज रखे। ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। जितना भी किसी के लिए कुछ बुरा कोई सोच सकता है ना, उन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन हो जाए। चाहे वो किसी की शर हो, कोई बुराई हो, कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात हो, कोई तकलीफ देने वाली बात हो, हम हर तरह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपको सलामती में ले आए। और अलैका, अलैका, याद आया ये जो हम अभी हरूफ पढ़ रहे थे, और उसमें आप पर। आप पर। ठीक है। ये हमारा, ये देखें, ये टेबल हमारे बहुत इस्तेमाल होने, बार बार इस्तेमाल होंगे। जो आप कह रहे हैं ना कि कई कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी ग्रामर नहीं पढ़नी, ये जो आप कुरान पाठ पढ़ाती हैं ये ठीक है, ग्रामर वाला पोर्शन मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई आप ग्रामर पढ़ेंगी तो आपको ये पोर्शन अच्छा लगेगा ना, वरना तो फिर वही रट्टे मार लो बैठ के, अलैका अलैका अलैका, आप पर आप पर आप पर, कितनी देर याद रहेगा, आखिर भूल जाएगा, किसी दिन भूल जाएगा। लेकिन जब आपको पता होगा ना कि इलैका बना कैसे है, इलैका की कंस्ट्रक्शन कैसी थी, ये हमने कहाँ से लिया था, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। आप फौरन इसका इशारा याद करेंगे, इलैका, अला पर, और का आप, सामने वाले को कहा जा रहा है। तो अला पर और का आप, ये 2 टुकड़े हो गए। अला हर्फ हो गया, का जो है वो जमीर है, और आपको पता है तमाम जमायर इस्म होते हैं, लिहाजा का इस्म है और अला हर्फ है। इसका मतलब हो गया आप पर। आगे आ गया या अय्युहन नबीयू,
अच्छा, अय्युहा जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है ए। जैसे किसी को बुलाते हैं ना, तो क्या बुलाते हैं कि ए भाई बात सुन, या अरब में बुलाते हैं तो या अब्दुल्ला। तो ये जो या और अय्युहा और या अय्युहा, सम टाइम कुरान में आपको ये दोनों इकट्ठे भी नजर आएंगे। कहीं कहीं आपको या नजर आएगा, उसका मतलब भी ए है। कहीं कहीं आपको अय्युहा नजर आएगा, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अय्युहन नबीयू, इसका मतलब भी ए है। और कहीं कहीं आपको या अय्युहा इकट्ठा नजर आएगा, उसका मतलब भी ए है। यानी कि ये तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं किसी को बुलाने के लिए। तो आपने हमेशा याद रखना है, या अय्युहा और या अय्युहा, इन तीनों का लफ्ज होता है ए। किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए बुलाया जाता है। तो हम कह रहे हैं सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए नबी। अच्छा, अब नबी तो सबको पता है, नबी का मतलब, ठीक है। लेकिन इसकी अब जमा भी याद कर लें। इसकी जमा क्या होती है? नबी यून भी होती है। यहाँ पे जैसे नबी यू पेश के साथ आए हैं, तो यहाँ उसकी जमा जमा है नबी यून, या अम्बिया। अम्बिया भी इस्तेमाल करते हैं ना, ये तो हम बोलते भी हैं, तमाम अम्बिया कराम ऐसे करके बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी वो वर्ड है कि जिसकी दोनों जमा बन सकती हैं। अभी हम बात कर रहे थे पहले कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनकी जमा सालम बनती है, यानी कि ऊन और ईन वाली साउंड, वाव नून और या नून। और कुछ हम कह रहे थे कि टूटी फूटी जमा होती है, जैसे कि जिसका लफ्ज ही तोड़ के उसके बीच में कुछ डाल दिया जाता है, जैसे हमने शुरू में। जमा मुकस्सर। हाँ, जमा मुकसर। जैसे हमने किया था शुरू में, शैतान का शयातीन, और रसूल का रुसुल। इसी तरह और कौन से पढ़े थे हमने? इस तरह जो बीच में हमारे आ रहे थे। अब यहाँ पे देखें, इससे अब आपने इससे रूल एक आपने अब याद रखना है कि नबी की जब आपसे जमा पूछी जाएगी, तो नबी की एक जमा सालिम भी बन सकती है और जमा मुकस्सर भी बन सकती है। यानी कि नबी यून और नबी यीन। अब जाहिर अगर यून बन रहा है तो यीन भी तो बन सकता है ना। अगर इसके नीचे, नबी के नीचे जेर होती या जबर होती, तो फिर उसका यीन बन जाना था, नबी यीन। जिस तरह यहाँ नबी यून। तो इसका मतलब ये दोनों लफ्ज भी आ सकते हैं, और जमा मुकस्सर के तौर पे अंबिया भी आ सकता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये थी, इसको आप नोट कर लें। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। अभी हमारी बात चल रही है, अभी हमने सिर्फ कहा है कि अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु। आगे वाह, वाह का मतलब बात चल रही है, उसी से लिंक है पीछे वाली से। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि का मतलब है और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और बरकतें हों उसकी। हु अगेन वही हु, यानी कि पीछे किसकी बात हुई? अल्लाह की। तो हम कह रहे हैं बरकतें हों आप पर, किसकी? अल्लाह की। अब इसको देखें, वाह और रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत। ये तो आप उसके लफ्ज से ही पहचान सकते हैं। अच्छा, लफ्ज रहमत होता है, हम उर्दू में से रहमत रहमत बोल देते हैं, खैर उर्दू की जुबान में या जैसे भी पंजाबी में। लेकिन एक ऐसा लफ्ज रहमत रा की जबर के साथ होता है, जो अगर हम अरबी में पढ़ेंगे तो ठीक है। अच्छा, रहमत रहमा, ठीक है, ये हो गया रहमा, रहमत से ही निकला है। अब आगे देखें, वह बरकातुहू, वाह हो गया और बरका। बरका के बारे में भी यही बात है कि बरकत हम उर्दू में बरकत बरकत बोलते हैं, रे के ऊपर जज्म बोल देते हैं बरकत। हालांकि लफ्ज होता है बरका, रा के ऊपर जबर है। ठीक है, जब अरबी में बोलेंगे ना, तो उसको फिर हमने बरकत नहीं बोलना, फिर हमने बरका। चले, अपनी जुबान में तो हम खैर है बोल रहे हैं, लेकिन ये कि हम अरबी में जब बात करेंगे तो बरका। और ये बरका की वाहिद बरकात। ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, जरा मुझे बताएं कि जो ऊपर आयत में लिखा हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस में लिखा हुआ है तशहुद में, वो वाहिद इस्तेमाल हुई है या जमा इस्तेमाल हुई है? ये जमा। जमा है। हाँ। जबारोकात। बरकत। जमा है। हाँ, जमा, शुक्र है। मैं समझ रही थी वो ते को हे के साथ मिलाया हुआ है ना, तो छोटी शक्ल होगी, ये ना हो कि आप उसको समझेंगे छोटी है वो। नहीं नहीं जमा। हाँ, काफ के बाद अलिफ वो आ तो रहा है। काफ के बाद अलिफ। अटैच तुम्हारे लगाया हुआ है ना। जी बिल्कुल, वो जमीर साथ चिपकी हुई है, और साथ अलिफ भी आ रहा है काफ के बाद ना, जो कि सिंगुलर में नहीं आता। ये देखें, सिंगुलर में काफ के बाद डायरेक्ट गोल हा आ गई है, गोलता। और वहां पे काफ के बाद अलिफ भी था, जो कि ये इसकी निशानी होती है कि आत लंबी साउंड हो गई है। जैसे हम कहते हैं मुस्लिमात, काफिरात, सोलिहात, ऐसे बरक़ात, ये वो वाली बात है। तो वो जमा इस्तेमाल हुई है, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं और अल्लाह की बरकतें, ठीक है, आप पे बरकतें नाजिल हों, हु उसकी। अब यहाँ पे देखें, वाह बरकातहू, ये वही उन्होंने खोल के लिखा है उसको, वाह और बरकातू, बरकतें हों हु उसकी। अब इसको अगर हम सोचे तसव्वुर और एहसास के साथ इस पूरे देखते हैं इस वाली बात को, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु।
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब देखें कि ऊपर हमने बात की थी 3 इबादतों की, ठीक है। तय्यबात, तहियात और अस्सलावात और तय्यबात, 3 तरह की हमने इबादतों की बात की जो कि बेहतरीन और मुकम्मल इबादतें थी, जिसमें हमारा तकरीबन सब कुछ कवर हो गया। और वो बातें हमें किसने सिखाई? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, ठीक है। जब उन्होंने हमें 3 तरह की बेहतरीन इबादतें सिखाई, तो हमने उनके लिए फिर 3 बेहतरीन किस्म की दुआएं की। अल्लाह ताला ने हमें सिखाई कि फिर हम उनके लिए 3 बेहतरीन किस्म की दुआएं करें। और ये देखें, दुआ इतनी बेहतरीन है, इसमें भी सब कुछ कवर हो जाता है। कैसे? सबसे पहले आपने सलामती मांगी, आपने कहा कि अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर ले, अल्लाह ताला आपको हिफाजत मिले, अल्लाह ताला हर बुराई को आपसे दूर कर दे, सारे खतरे, सारी परेशानियां, सारे, जब आपको सेफ कर लिया तो फिर आप अपनी रहमत कर दे। फिर आप अपने, रहमत क्या होती है? एहसान, फजल, मोहब्बत से ख्याल रखना, सब कुछ इसमें आ जाता है ना, कि जितना भी किसी के लिए कोई खैर कर सकता है वो सारे रहमत में आ सकता है। तो फिर हमने कहा कि अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत कर दे। और फिर तीसरी क्या बात मांगी? कि उसमें बरकत भी हो जाए, यानी वो जो रहमत है फिर वो इतनी फले फूले, इतनी बढ़े और हमेशा रहे। बरकत के मीनिंग में 3 चीजें जरूर होती हैं। एक तो खैर मिलना, खैर का हमेशा, खैर का बढ़ते रहना, और फिर खैर का कायम रहना हमेशा के लिए। तो ये बरकत के मीनिंग के अंदर आता है। इसको इंशाल्लाह हम दुरूद में भी देखेंगे डिटेल से। तो ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे गार्डन होता है ना, तो एक गार्डन तैयार करना हो तो सबसे पहले उसकी जमीन बनाई जाती है साफ सुथरी, उसकी बाउंड्री लगाई जाती है, उसको हर तरह से चीजों से दूर करके कि कोई इस पे आके परिंदा ना आ जाए, कोई मतलब जانवर ना आ जाए, तो उसके लिए पहले एक पूरा एरिया बनाया जाता है। फिर उसमें बीज डाल के उनकी खूब हिफाजत करके, समझ लें कि वो पहले सलामती वाला एक जंगला बना लिया, फिर उस पर रहमतें डाल दी, और फिर उसमें से वो फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। तो आप इस मिसाल से याद रख सकते हैं कि हमने सब कुछ मतलब बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ताला ने हमें सिखाई, किसके लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि हम अल्लाह ताला से और हर वक्त मांगते हैं। हम अपने दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं तो हम ये दुआ मांगते हैं। तो हमें इसी सोच और तसव्वुर से ये दुआ मांगनी चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सलामती मांग रहे हैं, रहमत मांग रहे हैं और बरकतें मांग रहे हैं। अब एक और प्यारी बात इससे जो निकलती है, कि जब हम आपसे मिलते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इन तीनों चीजों को बुलाते हैं कि अल्लाह ताला, चले अगर हम पूरा ना भी बोले, हम नॉर्मली पूरा नहीं सलाम करते, करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतना तो बोलते ही है ना, अस्सलाम वालेकुम, जिसको हम बगैर सोचे समझे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। या सम टाइम अब तो हालत ये हो गई है कि हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना, AOA, इंग्लिश में लिखें तो। और मतलब पता नहीं कैसे कैसे, और अब तो सलाम भी नहीं करते, हम कह देते हैं हाय, हेलो, इस तरह करके। नहीं सर, हम सालेकुम भी कहते हैं, सालेकुम। वो हाँ, वो लफ्ज भी बिगाड़ देते हैं, लेकिन मसले क्या है कि अब तो सलाम वाली भी लफ्ज खत्म हो गया ना, अब तो हेलो हाय पे आ गए हम। हाय करके जी। बुलाना होता है एक दूसरे को, हेलो करके। तो देखिए, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी दुआ सिखाई हुई है, आपको पता है जब हम एक दूसरे को सलाम, सिर्फ सलाम अस्सलाम वालेकुम ही कह देते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, तुझे, यानी कि अल्लाह तुझे हर तरह से सलामती में ले आए, हर तरह से महफूज रखे, तेरे दीन को, तेरे ईमान को, तेरी सेहत को, तेरे माल को, तेरे खानदान को, तेरे बिजनेस को, तेरी नौकरी को, तेरी हर चीज को। तू अल्लाह की हिफाजत, यानी कि हम अल्लाह की हिफाजत में मांग रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी नापसंदीदा बात है हम कह रहे हैं कि अल्लाह तुझे उससे दूर कर दे। तो सोचें, अगर हम सोच समझ के किसी को सलाम करें तो हमने उसको कितनी बड़ी दुआ दे दी ना। तो इसीलिए तो कहा गया है कि सलाम सलाम किया करो, बार बार किया करो। सहाबा कराम क्या करते थे? जरा सा इधर उठते थे थोड़ी देर बाद, तो फिर दोबारा मिलते थे तो फिर आके सलाम करते थे। बल्कि एक सहाबी के बारे में, कि वो दरख्त के पीछे छुपते थे और फिर दरख्त की दूसरी तरफ से निकल के तो फिर सलाम कर देते थे। मतलब उनको इतना शौक था सलाम करने का। तो मतलब इतना उनका आलम एक दूसरे को दुआएं देने का। और हम साल कई 2-2 3-3 दिन बाद भी मिले तो फिर हम सलाम नहीं करते कि अभी कल ही तो मिले थे। मतलब ये बात होती है। तो इसलिए सलाम सलाम करने की आदत बनाएं, और ये सोच के दें कि आप उसको कितनी प्यारी दुआ दे रहे हैं। तो अब जब दोबारा पढ़ें इस सारे सेंटेंस को उसी तसव्वुर और एहसास के साथ, और इन 3 चीजों को याद रखें। पहले हमने 3 ही बातों की बात की, ठीक है, और अब हमने 3 दुआओं की बात की, सलामती, बरकत और रहमत। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे चलें जी, अब बड़ी प्यारी बात है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के, और अल्लाह के नेक बंदों पर। यानी कि अब अल्लाह ताला ने हमें वो कलमे सिखा दिए कि हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं। और हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होना कि नमाज में हम अपने लिए भी दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैना, अलैना पता है? सलाम तो ये देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, सलामु हर किस्म की सलामती, इस लफ्ज को हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से।
अब ये देखें अलैना, वही जो अलैका वाला टेबल था, अलैना, हम पर। ज्यादा उंगलियों के साथ अपनी तरफ ना, हम, हमारे हम लिए, पर। हम पर। तो ये देखें हम अपने लिए भी सलामती मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं। तो ये कितनी मजे की बात है ना, कि हमें पता भी नहीं है हम अपने लिए दुआएं मांगी जा रहे हैं, हम उस तरीके से मांग ही नहीं रहे। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? वो अला, और पर, अला हर्फ है, पर यानी ऊपर, ऊपर या पर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अला ऑन, ऑन के लिए इस्तेमाल होता है ना। और हुरूफ है। फिर इबादिल्ला, इबाद, ये हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं। अब्द की जमा मैंने बताई थी आपको, इबाद। अब यहाँ पे वो एग्जैक्ट वर्ड भी आ गया, इबाद। वहां पे हमने अब्द पढ़ा था जब हमने अजान वजू की दुआ में, अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब्द कहते हैं बंदे को या गुलाम को। असल वैसे मीनिंग गुलाम है, बंदा हम कह देते हैं, लेकिन इसका मजीद जो डिटेल मीनिंग है वो गुलाम है। अब्दुल्ला, जैसे अब्दुल्ला अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। तो अब्द की जमा इबाद, तो फिर इबादुल्लाह। और आगे हम किसके लिए मांग रहे हैं? अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के सारे बंदों के लिए। इबादुल्लाह स्वालिहीन, लेकिन कंडीशन भी लगा दी साथ। वो कंडीशन क्या लगा दी? कि अल्लाह के वो बंदे जो नेक हैं, नेक है। अस्वालिहीन। तो सोचें कि अब हम, जैसे हम कहते हैं ना एक दूसरे को कि मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ में याद रखना, या हम भी चाह रहे होते हैं हमारे लिए कोई दुआ करे, बार बार हम कहते भी हैं। तो देखें अगर हम सालिहीन में शामिल हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ हम नहीं, हमारे दोस्त नहीं, तमाम मोमिनीन हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, और हम भी तमाम मोमिनीन के लिए दुआ कर सकते हैं, तमाम सालिहीन के लिए दुआ कर सकते हैं। तो अगर हम सौले में शामिल हो जाएं, और सौले आपको पता है इसका मतलब होता है नेक। इसकी जमा भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी दो जमा है, सौलिहून, सौलिहीन। अगर दो पेश होंगे लास्ट पे तो हून, और अगर दो जेर होंगी या दो जबर होंगे तो हीन। ऊन और हीन साउंड आती है, जमा सालिम, ये आपको पता है। तो चलें अब इसी तसव्वुर और एहसास के साथ इसको अब फील करें आप। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, यानी सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। इससे पहले सूरह फातिहा में जब हमने कहा था अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो वहां मैंने ये बात हमने बताई थी आपको कि जो अल्लाह ताला का इनाम है वो किन लोगों पर है। वो चार कैटेगरीज बताई गई थी, जो कि सूरह निसा के मैं जी बताइए। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, और सालिहीन। सारे हो। सॉलिहीन, गुड। वो चार जी थे, और जिनको हमने कहा था तरतीब भी याद रखिएगा, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सॉलिहीन। तो जब सालिहीन। बात करते हैं इसमें भी देखें सॉलिहीन आ गए, और यहाँ पे देखें सबसे पहले थे अंबिया। और यहाँ पे जब हमने सलामती की दुआ की तो हमने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजी ना, यानी वो अंबिया की कैटेगरी में आ गए। और जो आखिरी बात की वो फिर सॉलिहीन की दुआ की बात की। तो बीच में कौन आ गया? बीच में हम आ गए। तो अल्लाह ताला ने कितना प्यारा कॉम्बिनेशन रखा ना, कि शुरू में अंबिया को रख दिया, एंड पे सॉलिहीन को, और बीच में हमें। ये वही बात, सैंडविच बना दिया ना, एक सैंडविच। तो आपको पता है एक दिल में एक उम्मीद पैदा होती है ना इसको सोच के, कि जाहिर है अल्लाह ताला की सलामती अंबिया के लिए तो कंफर्म्ड है, और मतलब हम उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उनकी हक में दुआ कबूल ना करें। वो तो कंफर्म्ड है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सॉलिहीन के हक में भी दुआ कबूल करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें, अल्लाह ताला ने सिखाई है दुआ। तो बीच में हम गुनाहगारों को डाल के, यानी हम गुनाहगार बीच में आ गए, तो एक दिल में ख्याल पैदा होता है ना, सैंडविच बना हुआ है, ऊपर भी अच्छा नीचे भी अच्छा, तो बीच में भी उम्मीद है कि अच्छा ही हो जाएगा। पहले भी मकबूल, आखिरी वाली मकबूल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम भी मकबूलों में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी इंशाल्लाह। फीलिंग्स के साथ अपने लिए दुआ किया करें, और सबके लिए, कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी, हम पे भी अपनी रहमत कर दे। और कोशिश, लेकिन इसके लिए हमें एक और बात, कि इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम सालिहीन में शामिल होने की। चले हम अब ये नहीं कह सकते कि अंबिया तो ज़ाहिर है नहीं बन सकता ना, अंबिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो तो कोई नहीं बन सकता। सिद्दीकीन और शोहदा में भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम है थोड़ा सा। बहरहाल कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन जो चौथी कैटेगरी है सालिहीन की, उसमें तो हम शामिल हो सकते हैं ना आसानी से। हम जरा सी भी कोशिश करें तो कोशिश करेंगे हम सालिहीन में कम से कम शामिल हो जाएं। उससे फायदा ये होगा कि वही बात, कि फिर जब हर कोई दुआ करेगा, दुनिया में कितने करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, और हर टाइम पढ़ रहे होते हैं, कोई किसी मुल्क में कभी पढ़ रहा है, कोई पढ़ा है, तो ऑल टाइम फिर सालिहीन की दुआ हो रही है। तो हम अगर सौले बन जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो हम दुआ में उनकी शामिल हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए मजीद कोशिश शुरू कर दें कि हमें किस में शामिल होना है? सौलिहीन में शामिल होना है। उसके लिए हमें अच्छे काम करने हैं। और जाहिर है अब ये बैठे बैठे सोचे सोचे तो नहीं होंगे कि मैं कहूँ मैं सौली बन जाऊं।
चलो जी मैंने इरादा कर लिया, हाँ दुआ तो मैं करूंगी फौरन से पहले वही हजरत आकाशा वाली हदीस कि अब ये सुना है ना, अब आप सब लोग फौरन कम से कम दुआ कर लें, इरादा कर लें और दुआ कर लें अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन में शामिल कर ले। तो उसके बाद फिर उसके लिए कोशिश शुरू। आमीन। जाहिर है आपको जब कोई चीज अचीव करनी होती है, हासिल करनी होती है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं ना मिल जाती कोई चीज। हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। अगर लोग ये कहें ना कि मैं जिस भी रूटीन में हूँ, जो मेरी सुबह से शाम तक रूटीन थी, उसके अंदर बैठे बैठे ही कुछ हो जाए, तो फिर ये तो कोई मौजज़ा ही होगा कि अल्लाह दिन का वो जिन मंगवा लो तो फिर वो कहो कि इशारा करे और हो जाए। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, अपने दिल पे जबर करना पड़ता है, अपनी कोई चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। चाहे आप अपनी नींद सेक्रीफाइस करें, चाहे आप अपनी कोई टाइमिंग, कोई अपने आराम का टाइम, कोई कुछ, कोई आपको अपने रूटीन बनानी पड़ती है जिसमें आप अपने लिए कोई ऐसा काम भी शुरू करें, जैसे क्लास लेनी है या कुरान के लिए आपने टाइम निकालना है, किसी की मदद के लिए कहीं कुछ करना है, सोचना है, कोई कुछ भी लिखना है, कुछ करना है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा ना, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो सिराते मुस्तकीम है वो ऊपर की तरफ है, और जब आपको पता है चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है, सांस तो चढ़ता है, थकता तो है बंदा, तो थकाना तो पड़ेगा। अगर थकाएंगे नहीं तो जन्नत में कैसे जाएंगे? ठंडे ठंडे बैठे बैठे मजे मजे से शरबत पीते पीते जन्नत में चले जाएंगे तो फिर मुआवजा ही हो जाएगा कोई, अल्लाह की खास रहमत ही होगी। अदरवाइज थकना तो पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत सी अपनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं। बस उसके लिए इरादा कर लें, अल्लाह, और तौफीक किससे मांगे? अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला ही तौफीक देता है और अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन में शामिल कर ले। आमीन। अच्छा, अब हम आगे इस अपनी तशहुद के तीसरे पोर्शन पे, पहले पोर्शन में हमने इबादतों की बात की, 3 इबादतों की। दूसरे पोर्शन में हमने दुआओं की बात की, जो पहले हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगी, फिर अपने लिए मांगी और फिर सालिहीन के लिए मांगी। इसके बाद हर नमाज की तशहुद में अल्लाह ताला अगेन हमसे फिर शहादत दिलवाते हैं, और वही बात जो हमने पहले अजान में भी बोली, अकामत में भी बोली, फिर उसके बाद वुजू की दुआ में भी बोली, और अब अगेन हम नमाज के अंदर भी बोलते हैं। और वो क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं गवाही देता हूँ। और आपको पता है गवाही क्या चीज होती है? किसी बात को दिल और इल्म और यकीन के साथ सच मानना, उसके बारे में गवाही देना कि हाँ हम बिल्कुल अपने अमल और इल्म हर तरह से उसको सच कहना और करके दिखाना, ये गवाही होती है। यानी कि आपकी बातें और आपका अमल ये बताए कि वो बाकी आप सच कह रहे हैं। क्या सच कह रहे हैं? अन, अन हम हर्फ पढ़ चुके हैं के, ठीक है, अन के। और आगे है ला इला, नहीं कोई माबूद, ये हम पढ़ चुके हैं, ला का मतलब नहीं, ठीक है, ला ला माफिला, इला माबूद। और ला के साथ हमने उस वक्त ये टेबल दोबारा उससे भी पढ़ा था, अगेन आप इसको याद कर लें। बेशक QC1 में ये सारे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन बस ये आपको एक नॉलेज दी जा रही है कि ये वाले अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं नहीं के लिए। कौन कौन से थे? ला नहीं, माँ नहीं, लम नहीं जो कि माजी के लिए इस्तेमाल होता है, और लन नहीं जो कि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। ला, मा, लम, लन, चारों अल्फाज नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीन सेवर बना लें अपने मोबाइल पे, जिस तरह भी। माँ का मतलब अलबत्ता हमने बताया था कि 3 मीनिंग होते हैं, क्या भी और जो भी और नहीं भी, ठीक है। इंशाल्लाह ये जब आएगा तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अच्छा, इला की जमा इला आलिहा ये भी बताई थी, और ये जब हमने कहा था कि गोलता को हरगिज आपने मोनस नहीं समझना, इस वाली गोलता को, ये जमा है और मुजक्कर है। इलाह की जमा आलिहा, इसको भी याद करेंगे, सवाल आ सकता है। आगे इल्लल्लाह, ये भी पढ़ चुके हैं, इल्ला कहते हैं सिवाय को, ये भी हर्फ है, और आगे अल्लाह। और अब अगेन देखेंगे वही वाली सारी बात है जो आपको इमरजेंसी डॉक्टर की बताई थी कि कलमा नसीब नहीं होता, उसने इतने लोगों को मरते देखा, सिर्फ उसी को, मतलब वही बात कि जिसने कभी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल किया होगा तो उसी को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। और इस शहादत की इतनी जरूरत है हमें, तभी तो अल्लाह ताला ने इतनी बार उसको इतनी जगह पे रखा है, इस कलमे को भी बार बार। अच्छा, एक और वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि एक बूढ़ा शख्स था, अरब, ये अरब कंट्री की बात है सर, वो अरबी बोलते होंगे आपस में, बोल ऑफ कोर्स। तो वो उसके मौत का टाइम था, उसका बेटा उसको अरबी में कही जा रहा था कि अब्बा जी कलमा पढ़े ना, लेकिन वो उसके मुंह से अदा ही नहीं होता, वो कह रहा था, मतलब वैसे अरबी बोल रहा है, वैसे बेटे को अरबी में कह रहा है कि मैं बोलना चाह रहा हूं पर मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। यानी इसने इतना बड़ा सेंटेंस अरबी में उसको बोल के बता दिया बेटे को, पर कलमा उसके मुंह से नहीं निकला। अस्तगफिरुल्लाह।
तो ये सच्चे वाकयात हैं, ये मतलब हमारे लिए होते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे ले आए, इस पे साबित कदम हो, ताकि मरने के वक्त हमारे मुंह से भी कलमा निकले। क्योंकि आपको पता है कि जिसकी मौत के वक्त कलमा उसका होगा आखिरी अल्फाज, तो उसके लिए है कि वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल कर ले। और इसके लिए एक बात ये भी बड़ी प्यारी बात की है कि अच्छा, यहाँ पे तो ये कि अपना एहतसाब भी करें ना। फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में क्या मसला है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं आप अपने नफ्स की बात तो नहीं मान रहे, कहीं कुछ ऐसी ख्वाहिशात के पीछे या गैर जरूरी कामों, गैर जरूरी चीजों के पीछे तो नहीं लगे हुए कि जो आपकी जिंदगी जो है वो ट्रैक से हट रही हो। अपने दोस्तों पे नजर डालें, आपके दोस्त ऐसे तो नहीं, आपकी सोबत, आपका टाइम किधर गुजरता है अपना। सबसे बड़ा तो आजकल टाइम का मसला है, टाइम बंदा जाया कर लेता है बैठे बैठे गलत चीजों में या इधर उधर, और मोबाइल उसकी सबसे बड़ी वो है। तो इन सारी चीजों का एहतसाब की यहाँ बात हुई है। तो इसी तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और इसमें ये बात भी आ जाती है ना कि अगर हम अपनी हर नमाज को कॉन्शियस होके पढ़ें, हम ये सोच के पढ़ें कि हो सकता है ये हमारी आखिरी नमाज हो, और तो उसको अच्छे तरीके से जब आप यहाँ बैठे ये सोच रहे होंगे तशहुद में, अत्तहियातों में, और अपने उसी फोकस और उसी माइंड सेट के साथ जब आप ये अपने मुंह से अदा करेंगे, तो बेशक उसके बाद अगर आपकी मौत हो भी जाती है तो फिर आपका वो मरना जो होगा वो फिर कलमे पे ही होगा ना। जाहिर है अगली नमाज और नमाजों के टाइम तो इसी तरह आते रहते हैं ना बीच में। तो अगर हर नमाज को हम इसी तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम उसको अपना कह सकते हैं कि हमारा जो हमने कलमा अदा किया है अपने मुंह से ना। और अच्छा, इसका जो दूसरा सेंटेंस है देखिए, उसमें हमने पीछे वाले जो था हमने सेंटेंस, उसमें हमने तौहीद की शहादत दी। अल्लाह को एक मानना तौहीद होता है। और जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो यहाँ हम रिसालत की गवाही दे रहे होते हैं। इसको हम अगर इन वन वर्ड बोलें तो रिसालत बोलते हैं। तो इसमें देखें वो सारे अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं, वाशहादु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अन्ना वही, अन की तरह अन्ना, दोनों लफ्जों का एक ही मतलब है कि, दोनों हर्फ हैं। ठीक है, इसका इसका ये टेबल भी याद आया? ये कौन सुनाएगा जरा मुझे बताए चारों के मतलब, मैं इसको छुपा लेती हूँ। अब मुझे बताएं, हैंड रेज करे कोई, किसी को याद है ये टेबल? जी रुबीना, अन अन का क्या मतलब था? जल्दी जल्दी बताएं। अन ए, और ए, अन्ना, अन्ना ए, और इन इनका इन मतलब अगर अगर, और इन्ना। बेशक। 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 अच्छा, कोई और इन्ना बता। को हमने किससे याद रखा था? इन्ना को कौन सा सेंटेंस था? इन्ना लिल्लाहि इन व इन्ना अल्लाह मा इलैहि साबिरीन। राजिऊन। इन अल्लाह मा इन्नल्लाह मा साबिरीन, ठीक है। साबिरीन। और इन्ना इनको, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है, ये देखें इंशाअल्लाह। इन्ना को, इन्ना का बेशक, इन अल्लाह मा साबिरीन से, इन अगर, इंशाअल्लाह से, अन और अन दोनों के अजान के अल्फाज से लिए। एक में हमने तौहीद की गवाही दी और एक में हमने रिसालत की गवाही दी। चलें जी, ये टेबल भी आपने इसी तरह आते जाते याद रखना है ताकि आपको आसानी हो। और ये इतनी दफा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, वो जो पीछे ला मा और लन और लम वाला था ना, वो तकरीबन 4000 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है वो चारों लफ्ज। और ये जो तकरीबन 2700, तो दोनों को मिल मिला ले तो तकरीबन 7000 बन जाते हैं लफ्ज। ये दोनों टेबल इतने छोटे छोटे लफ्ज हैं, इतनी दफा इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। अच्छा, आगे अब्दु हूँ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब्द का मतलब बंदा, हूँ उसका यानी अल्लाह का, और उसके बंदे कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, ये हम याद कर चुके हैं। रसूल हूँ, और उसके रसूल हैं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रसूल की जमा रसुल, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आ सकती है, इसको भी जहन में रखिएगा। तो बस अब यही वही बात जो अभी हमने पीछे की है कि अब इसमें हम गवाही दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के बेहतरीन बंदे हैं, और हमारे लिए बेहतरीन उसवा रसूल हैं, यानी कि हमेशा के लिए, तमाम दुनिया के लिए नमूना है। लेकिन वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अच्छा, ये जो गवाहियां अल्लाह ताला ये भी हमसे बार बार दिलवाते हैं, अजान में भी दिलवाई, इकामत में भी दिलवाई, वुजू की दुआ में भी, और फिर नमाज में भी हर दफा। तो इसका मतलब है कि वो जो सूरह बकरा की आयत है ना, कि जिसमें है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, कि अल्लाह ताला ने जो हमारी उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको उम्मत वस्त बनाया है, इसको लोगों पे गवाह बनाया है। तो इसके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया दावत और तबलीग का, उनके बाद ये हमारी इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अमल करे और बाद में ये पैगाम
हम इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए अल्लाह ताला बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें इस चीज की गवाही देनी है क्यामत के दिन। इसलिए अपनी जिम्मेदारी मत भूलना, अपना ये काम मत भूलना, इसके लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखना। ठीक है, ये वही बात है। और इसीलिए देखिए बार बार तशहुद में और कितनी दफा ये अल्फाज दोहराए जाते हैं। हम रोजाना कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं और कितनी दफा तहियात में पढ़ते हैं, कितनी दफा अजान सुनते हैं, तो पता नहीं इतनी सो मेनी टाइम्स हम इसको रिपीट करते हैं। तो इसी तरह इसी तसव्वुर और एहसास से पढ़ें, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये है पॉकेट बुक आपकी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पोर्शन मुकम्मल हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ग्रामर पार्ट शुरू होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अपने आप को हिला जुला लें, लंबी सांस ले लें और दिल से पढ़ें। कलिमा कलिमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करें और साथ ही रिसालत का। और आज हमने बड़ी अच्छी चीज़ पढ़नी है, नए इशारे। इस जिसे हम कहेंगे, इसम इशारा ही बोलते हैं उसको, हाजा हाउला। अभी आपकी वर्कबुक में पीछे एक सवाल आ गया था हाजा का, लोग परेशान हो रहे थे ये तो पढ़ा ही नहीं। वो वाकई नहीं पढ़ा था, लेकिन चले इंशाल्लाह आज पढ़ लेते हैं। अब आप उसको पूरा कर लीजिएगा। सबसे पहले टीपीआई की मशक कराएं। कोई कराएगा? किसी को याद हुआ ये टीपीआई करवाना कैसे कराते हैं? कौन कराएगा? जरा मुझे कराए, लेकिन सही गरजदार आवाज में, एक्टिव होके। जी फिजा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए। और एक और भी है जो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या था? मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। वेरी गुड, सबने मिलकर करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये वही हमारी बार बार आ रही है स्लाइड, इंशाल्लाह याद हो जाएगी आपको आखिर तक। 3 तरह के ही अल्फाज होते हैं अरबी में, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म होता है किसी चीज का नाम, किसी सिफ्त का नाम, या जो जमायर होते हैं, या जो आज हम इशारे पढ़ेंगे ये भी सारे, इस जो इशारे पढ़ेंगे ये भी सारे इस्म होते हैं। अच्छा जी, इनकी निशानी अलिफ लाम शुरू में, या लास्ट पे तनवीन, या वाव नून, या नून, या अलिफ ता जमा की सूरत में। एक होता है फेल। और मजे की बात, कल इंशाल्लाह, कल जो हमारा 9 लेसन है उसमें हम अफाल शुरू करेंगे। आज हमारे हरूफ मुकम्मल हो जाएंगे, इस्म और हरूफ दोनों चीजें आज हमारी मुकम्मल हो जानी है। कल से हमने शुरू करने हैं अफाल। और ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर ग्रामर जो है अफाल पे चलती है। और अब आपने कल फेल शुरू हो जाने हैं, तो फिर आपने आज अपना कोशिश करनी है कि पीछे वाला सारा रिवाइज भी हो जाए, इस्म और हर्फ भी सारा कुछ, ताकि फिर एंड पे मिक्सअप ना होना शुरू हो जाए। और इंशाल्लाह बस सबने अच्छा अच्छा सा फेल पढ़ना है ताकि उसमें कोई भी फेल ना हो। तो वो उसको हम कल बताएंगे ये क्या चीज़ है। अच्छा, हर्फ है, हर्फ हम पढ़ चुके हैं, इसम और फेल को मिलाने वाले अल्फाज। और ये कनेक्टिंग वर्ड्स भी होते हैं, या कह लें कि जो हर्फ नहीं, जो हिस्म नहीं होता, फेल नहीं होता, वो क्या होता है? वो हर्फ होता है। अच्छा जी, अभी पिछले 3 लेसन्स में आप लोगों ने 3 3 करके 9 अल्फाज पढ़े थे जो कि हरूफ जार थे। इनकी हम एक दफा, आप लोग ऐसा करें जल्दी से, काफी सारे लोग हैंड रेज कर लें, मैं बारी बारी सबको एक एक करवाती हूँ, तेजी तेजी से बस कराना है टेबल। इन टेबल्स का जो इशारा है ना, वो हमारा बताता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राइट हैंड से एक उंगली, ज्यादा उंगलियां, और इशारा इस तरफ है, सामने है या अपनी तरफ है। हमारा ये इशारा ही बताता है कि इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी कि उसकी और उन सब की। इस तरफ बात करते हैं तो तुम्हारी और तुम सब की। इस तरफ बात करते हैं तो अपनी और हम सब की। एक उंगली एक के लिए, ज्यादा उंगलियां ज्यादा के लिए, वाहिद और जमा। हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे इशारों से क्लियर होता है। और लेफ्ट साइड की एक उंगली, अभी हमने एक इशारा पढ़ा है जो कि हमें बताता है कि हम वाहिद मोनस मोनस। मोनस एक की बात कर रहे हैं। तो हमारे यस। इशारे ही उसके मीनिंग बता देते हैं। हमें बस एक का पता हो, बाकी सारा हम खुद बना लेते हैं। नंबर 2, इन सारे टेबल्स को करते वक्त आपने याद रखना है कि ये सारे जो है 2 2 टुकड़े हैं। ठीक है, ये सारे जो टेबल्स हैं फिलहाल जो आएंगे 9 टेबल, ये 2 2 टुकड़े हैं। पहला इसमें जो हर्फ है और दूसरा इसमें जमीर है जो कि इस्म होता है, यानी पहला हिस्सा हर्फ, दूसरा हिस्सा इस्म। लेकिन कौन सी? जमीर। अच्छा, अब इसमें सिर्फ जो आखिरी 2 होंगे ना, इंदा और माँ, वो हमने कहा था हर्फ नहीं है, वो इस्म है। ये हो गई दूसरी बात। लहू की जमा लहुम, लका की जमा लकुम, ली की जमा लना। इसी तरह सारी टेबल में ये जमा होती है, सारी जमा इस तरह, यानी कि ये एक दूसरे की, ये एक दूसरे की, ये एक दूसरे की, ये जो है ये इसकी, और ये जो है ये इसकी, और ये वाली इसकी, और हा की अभी जमा पड़ी ही नहीं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। हाथ थोड़े हैं, टेबल ज्यादा हैं, थोड़े से और लोग हैंड रेज कर लें। चले, सबसे पहले सिस्टर निदा आप कराएंगी लहू। आप इसका तर्जुमा भी बताएंगी सिर्फ पहले का, और ये भी बताएंगी कि ला के लिए हमने कौन सी मिसाल याद रखी थी।
सेकंड कराएंगी मोमिना और थर्ड कराएंगी रुखसाना। चलें बाकी मैं बताती हूँ बाद में। अभी आप लोग हैंड रेज भी साथ साथ कर लें। जी शुरू लहू, 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 लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। लहू का मतलब क्या है? लहू, ला का मतलब क्या है? ला नहीं, नहीं नहीं, ये वो ला नहीं है, वो लाम अलिफ ला था। वो ला, ना उस ये उसके ये हर्फ उसके है ना, लिए हर्फ है। ये ला सिर्फ ला हर्फ है ये। सिर्फ हाँ ला जी, बस। इसका मीनिंग हमने लिए। जहन से। लिए, इसका लिए, मतलब था लिए। और लिए, हु जो लिए, थी, हु का क्या लिए, मतलब था? उसके लिए। हाँ उसके लिए, हु उसका, तो फिर लहू उसके हाँ लिए, जी, ठीक है। अच्छा ये वो ला उसके नहीं, लिए। वैसे ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बता दिया, आपने गलती में बोला लेकिन बोल अच्छा दिया कि ये वो ला, ला नहीं वाला नहीं है। ये लाम अलिफ ला नहीं है, ये लाम जबर है। लाम अलिफ को हम पढ़ते जी हैं, जी, सब ठीक है, इसको मिक्स, समझ आ गई। हाँ जी, समझ आ हाँ मिक्स बनाते हैं। गई। अच्छा दूसरा कराएंगी मोमिना। मोमिना मिनहू का मतलब बताएं पहले। उससे। उससे। और मिन का मतलब क्या हुआ फिर? मिनका का। मिन का मतलब से। इसको हमने किस मिसाल से याद रखा था मिन को? मिन, आप लोग मैंने अभी आपको बोला ये सारी चीजें आपने बतानी है। मिन को मैं देखिए, बताऊं? हाउस जी मैं बताऊं? बताएं। मिन औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, मिन से, शैतान से। ला किससे याद रखा था? ला जो पहले आपने बता करवाया है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दी, आपने तो बड़ी मुश्किल आयत अभी हमने पढ़ी नहीं, आपने वो पहले ही बोल दी है। अभी तो वो लेसन आना है। वो एक्चुअली ये एग्जांपल्स के साथ याद की थी ना मैंने। अच्छा आपने पहले वो आगे वाली एग्जाम्पल, अभी हमने इसको लिल्लाह से भी तो किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलें अच्छा, हमारा टाइम हो पिछलकुम मीनकुम से भी किया है, दोनों किया है। गया, ठीक है। अच्छा चलें मिनहू का टेबल कराएं। मिन मिनहु मिनहु मिनका मिन्नी मिनको मिन्ना मिन्हा। ठीक है। अच्छा आगे रुखसाना, किसका नाम मैंने बोला था? रुखसाना कहाँ चली गई? रुबीना आप करा दें। जी। अनहु का मतलब है उससे, और इसको हमने याद किया था रदी अल्लाह अनहु। वेरी गुड। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, तुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस एक औरत से। ठीक है वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट जो थे बी, जिसका मतलब था साथ या से भी इस्तेमाल करते हैं। फी उसका मतलब था में, यानी कि फी सबीलिल्लाह, और बी को हमने बिस्मिल्लाह से। और फिर था अलई, आला, आला पर, और उसको हमने याद रखा था अस्सलामु अलैकुम से। अच्छा ये कराएंगी सिस्टर आसिमा यूसुफ, एक आप कराएंगी बी वाला। नेक्स्ट अनम, अनम आप कराएंगी फी वाला। और बाकी लोग किधर हैं? इतास, इतास आप कराएंगी अलई वाला। चलें। बी का मतलब है से, साथ इसको हमने याद रखा था बिस्मिल्लाह से। ठीक है तो ये होगा बेही, उसके साथ बेहिम, बिहिम उन सब के साथ, बेका, बी, बेकुम, बेना, बेहा। वेरी गुड। अच्छा फी ही अब कराएं सिस्टर अनम। फी का मतलब है में, और जो है ना इसको हमने याद रखा था फी सबिलिल्लाहि से। ठीक है तो फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। माशाल्लाह गुड। अच्छा नेक्स्ट था इतास आप कराएं अलई। पर अलैहि, अलैहि को हमने याद रखा था अस्सलामु अलैकुम से। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैहि, अलैकुम, अलैना, अलैहा। इलई जी नहीं, इलई या होगा, इलई या, ठीक है वो या, अलैया। जैसे फी या इलई या। तो ओके। अलैकुम अलैना। अच्छा ठीक है, अलैकुम, अलैकुम के कितने टुकड़े हैं इतास? अलैकुम के दो टुकड़े। अला और कुम, अला क्या है और कुम क्या है? अला इस्म। सोच लें। नहीं नहीं। अला, हर्फ। अला अला हर्फ, हरूफ है। अला अला हरूफ है। हर्फ है ना। जी हर्फ है। और कुम, हर्फ है हर्फ। कुम क्या है? कुम इसमें है। कुम इसम है इसम। अभी आप देखें, अभी मैंने आप सबसे पहले रिपीट भी किया, अभी आप रिवीजन क्लास भी कर रहे थे,
फिर आप लोग जहन से क्यों निकाल देते हैं। अच्छा नेक्स्ट हैंड रेज नहीं हुए, जल्दी से तीन तीन और हाथ चाहिए। नेक्स्ट हैंड रेज करें जी सिस्टर नगमा, आप कराएं इलई का, और उसके बाद मदिया आप कराएं माँ का, और इश्मा आप कराएंगी इंदा का। चलें नगमा। अलैहि अलै अलैहिम अलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा। वेरी गुड। इलई का मतलब क्या है? उनकी तरफ, नहीं, तुम्हारी, इलही मतलब आपकी तरफ। तरफ, आपकी तरफ। तरफ। इलेइका तरफ। इलेइका का मतलब आपकी तरफ है, इलेई ही का मतलब होगा उसकी तरफ, तरफ वैसे इलेई का मतलब तरफ होता है। ठीक है, इसको जी। हमने किस मिसाल से याद रखा था? इसको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, आप लोग तैयारी नहीं सही कर रहे, एक्टिवली बता नहीं रहे। अच्छा मदिया आप कराएं, मैं तो इधर ही टाइम लगा दिया, नया लेसन कब शुरू करना है? टीचर माँ का मतलब है साथ, और इसको हमने याद रखा था इन्नल्लाह मा साबिरीन। और पहला होगा माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, माहा उस मोन्नस के साथ। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट थी इश्मा। इंदा। जी इंदहु उसके पास, इंदहुम उनके पास, उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना इंदना हम सबके पास, इंदहा उस औरत के पास। अच्छा, ये जो लास्ट वाले माँ और इंदा है ना, इन दोनों का बस आपने याद रखना है, माँ और इंदा क्या है इसमें, ये हर्फ नहीं है, बाकी सारे जो पढ़े थे वो हर्फ थे। ठीक है। अच्छा अब इनके बारे में जो अहम बात है वो अब सुने, आप माइक्स बंद कर लें अपने और ये सुने आप। अभी यही बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो अगेन यहाँ लिखी हुई है कि हमने ये जो 9 लफ्ज पढ़े थे, इनमें से जो ऊपर वाले 7 थे, ला ली या मिन अन बी फी अला और इला, ये 7 जो लफ्ज हैं ये हैं हर्फ जार, जिनको हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। लेकिन जो लास्ट वाले 2 पढ़े थे मा और एंदा, ये दोनों हर्फ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हर्फ की तरह इस्तेमाल जरूर हो जाते हैं, लेकिन असल में ये इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा हरूफ जार के बारे में 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप गौर से सुन लीजिएगा। नंबर 1, ये हम वैसे बताते रहे आपको कुरान पाठ में, लेकिन अब आपको लिखी हुई दिखाते हैं इसका प्रूफ भी, कि हमने कहा था कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, और इसकी मिसाल आप बहुत दफा देख चुके हैं कि हम जब लफ्जी मतलब करते हैं तो उर्दू में लफ्ज बिगड़ जाता है और अरबी में डिफरेंट हो। जैसे ये मिसाल है आमनतु बिल्लाहि, अरबी में बोल रहे हैं तो ये परफेक्ट जुमला है आमनतु बिल्लाहि, यहाँ पे हर्फ जर बी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम इसका उर्दू ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो उर्दू में जब हर्फ जर उसका उसका मीनिंग के तौर पे आता है तो पर आ जाता है। और अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है आई बिलीव इन अल्लाह। अब ये उर्दू वाला भी ठीक है, इंग्लिश वाला भी ठीक है, और अरबी वाला भी ठीक है, और ये एक दूसरे के ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर आप इसको लफ्ज पे जाएंगी बी के ऊपर, तो बी का मतलब तो हमने पढ़ा था साथ, या फिर हमने बी का मतलब पढ़ा था से, या हमने पढ़ा की, यानी कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ बिल्लाही। अब मसला है कि इन तीनों में से कोई भी हर्फ जर अगर हम उसके उर्दू के जुमले में लगाते हैं वो जुमला गलत हो जाता है, और अगर उर्दू वाला हम अरबी में ट्रांसलेट करते हैं तो अरबी वाला गलत हो जाता है। कैसे? उर्दू में हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, पर के लिए हमने इस्तेमाल किया था अरबी में अला, अला को इस्तेमाल किया था ना पर के लिए, लेकिन वो अगर अरबी में आप लगाते हैं अमन तू अला अल्लाही, वो गलत हो जाएगा, वो अरबी के रूल्स के मुताबिक गलत जुमला है। इसी तरह अगर हम इंग्लिश वाला देखते हैं, वहां लिखा हुआ है आई बिलीव इन अल्लाह, अब इनको हमने अरबी में पढ़ा था फी, अगर मैं अरबी के अंदर फी घुसा देती हूँ अमन तू फिल्लाही, तो वो तो अस्तगफिरुल्लाह जुमला टोटल गलत हो जाता है कि मैं अल्लाह में ईमान लाया। तो कहने का मतलब ये है कि हर जुबान का हरफे जर अपना अपना अलग होता है, उसको आप जबरदस्ती उसका मीनिंग ठोस नहीं सकते दूसरी जुबान के ऊपर। हर लफ्ज को अपनी हर हर जुबान को अपना मुहावरा बनाने के लिए अपना हरफे जर चाहिए होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ तर्जुमों पे मत इन्हिसार करें, अरबी सीखें। जब तक आप अरबी नहीं सीखेंगे आप उसकी खूबसूरती अरबी की समझ ही नहीं सकते, कि आपको जब तक अरबी मीनिंग नहीं आएगा, वरना आप ट्रांसलेशन के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी, सम टाइम ऐसा होगा कि आपको अरबी के सेंटेंस अरबी के लफ्ज में नजर आएगा हरफे जर, लेकिन जब उसका मीनिंग आप करेंगे नजर ही नहीं आएगा। कैसे? इग़फिर ली, यहाँ पे ली नजर आ रहा है ना आपको, इसका मतलब कि मैं इग़फिर माफ कर ली, अब ली को अगर मैं ली का मतलब था लिए,
तो मैं कह रही हूँ माफ कर मेरे लिए, तो वो तो बात ही नहीं बन रही। हालांकि इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं मुझे माफ कर। अब मुझे माफ कर में कहीं भी हरफ जर इस्तेमाल नहीं हो रहा उर्दू में, और ना ही इंग्लिश में फॉर गिव मी, इन इसमें देखें कहीं हरफ जर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि समटाइम अरबी में नजर आ रहा होगा लेकिन उसके मीनिंग में नजर ही नहीं आ रहा होगा, आप ढूंढती रहेंगी ये कहाँ गया। तो ये चीज अपने जहन में रखें, ऐसा हो सकता है। एक और बात नंबर 3, कि समटाइम अरबी में नजर नहीं आ रहा होगा, मीनिंग में होगा। कैसे? वरहमनी, वरहमनी का मतलब है और मुझ पे रहम कर। वा अरहिम और नी, वा और अरहिम रहम कर, नी मुझ पर। अब लेकिन जब आप उर्दू में बोलते हैं तो आपको पर भी बोलना पड़ता है, हालांकि नी के अंदर पर कहीं नहीं है। अगर मैं पर की अगर अरबी करूं तो वो अला होती है। तो अब मैं बताएं अला इसमें कहाँ घुसा हूं? तो इसका मतलब है कि उसका जब हम तर्जुमा करेंगे तो दोनों में हमें हरफ जर नजर आ रहा है, रहम कर मुझ पर, एंड हैव मर्सी ऑन मी। लेकिन अरबी में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा उसका वो पूरा का पूरा सेंटेंस, उसका मीनिंग हमारा वरहमनी में पूरा हो रहा है। लिहाजा जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक और आखिरी बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक ही लफ्ज के साथ डिफरेंट हरफ जर इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग ही बदल जाएगा टोटली। कैसे? अब जैसे इंग्लिश की पहले मिसाल ले लें, गेट एक लफ्ज है, ठीक है, उसके साथ अगर गेट इन लगाते हैं तो उसका तो अंदर आओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, गेट अप खड़े हो जाओ, गेट डाउन यानी कि नीचे हो जाओ। अब बिल्कुल ये इन आउट लगाने से गेट का मतलब ही चेंज हो गया हर हर दफा। अच्छा एक देखें उर्दू की मिसाल, लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा और लकड़ी पर मारा, है ना मसला। लकड़ी पर मारा, लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, तीनों जुमले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं लेकिन छोटे छोटे हरफ जर बदलने से। तो ये बात भी इसमें आ रही है। अब इसकी मिसाल कुरान से अगर लें, इंशाल्लाह ये आपके अगले लेसन में आने वाली है बात, कि जैसे अभी हम दरूद भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, और सूरह कौसर में आपने पढ़ा होगा फसल लिली रब्बिक वनहर। वहां पे सल्ली का वैसे मतलब होता है, अगर लफ्जी मतलब देखें, सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़िए, यानी कि नमाज पढ़िए। अब जब इसको सूरह कौसर में देखते हैं सल्ली ली रब्बी, तो वहां होता है कि नमाज पढ़ अपने रब के लिए, ली रब्बी, ली रब्बी का अपने रब के लिए नमाज पढ़। लेकिन जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, तो उसमें होगा सल्ली अला मोहम्मदिन। तो अब आप इसको ऐसे कहेंगे नमाज पढ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी तो आप तो ऐसे कभी भी नहीं कहते। दुरूद का क्या मतलब होता है? रहमत भेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसका मतलब कि सल्ली लफ्ज अला की वजह से रहमत का मीनिंग दे रहा है, और सल्ली लफ्ज ली की वजह से नमाज पढ़िए का मतलब दे रहा है। तो ये इंशाल्लाह आप अब आपको पता चलेगा कि हरफ जर बदलने से मानी भी बदल सकते हैं। लिहाजा ये जो 4 बातें हमने बोली इनको बस एक नजर देख लें। ये आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि क्विज में पूछा हो कि भी इनमें से कौन सी दुरुस्त है। हो सकता है 4 लिखी हो सकता है 1 लिखी हो सकता है 2 लिखी हो। आपने उस हिसाब से बस जहन में रखना है, और ऐसा मतलब रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात थी? एक ये कि हर जुबान का हरफ जर अलग होता है, ठीक है। नंबर 2, कभी अरबी में होगा उसके तर्जुमे में नजर नहीं आएगा। नंबर 3, कभी अरबी में नजर नहीं आएगा तर्जुमे में होगा। नंबर 4, कि हरफ जर बदलने से मानी भी बदल सकता है। चलें जी, ये तो आपकी हरफ जर की बात यहाँ तक हो गई मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम थोड़ी सी इस्म की और बात करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे खत्म, और कल इंशाल्लाह फिर हम अफ़ाल शुरू करेंगे। अब इस्म के अंदर एक और चीज़ थी, पहले हमने पढ़े थे इस्म किसी चीज़ का नाम, जैसे किताब वगैरह। फिर हमने पढ़ा कोई सिफ्त, जैसे काफिर मोमिन, ये सारी सिफात थी। फिर हमने ज़माइर पढ़े, हुआ हुम अंता अना, और हु हुम वाले भी 2 तरह के ज़माइर पढ़े, वो भी सारे इस्म थे। फिर हमने उनकी जमा भी पढ़ी, उनकी मुन्नस भी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा। अब ये एक और चीज है इशारे। जब किसी चीज की तरफ इशारा करना हो तो फिर कौन से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? फिर वो हम ये वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ये भी इस्म होते हैं। ये हम उर्दू में भी बोलते हैं ना इस्म इशारे। इसको मेरा ख्याल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड्स, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं ना। ये वो सारे ये होते हैं, ये नाउन्स ही होते हैं, ठीक है। इसको एक तो बात ये याद रखनी है, ये सारे इस्म होते हैं। अब ये किस तरह होते हैं? या वो मुजक्कर हो सकते हैं या मुअन्नस होते हैं। तो हम पहले मुजक्कर की बात करते हैं। देखें जैसे उर्दू में, इंग्लिश में नहीं आप कहते दिस और डैट, दीज और दोज, सेम वही वाली बात है। अगर नजदीक चीज है आपके और है भी मुजक्कर और है भी एक, तो आप कहेंगे हाजा, ठीक है, हाजा ये। और अगर वो चीज आपसे दूर है, और थोड़ी सी दूर है, लेकिन आप उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं वो, तो उसको आप कहेंगे जालिका, हाजा जालिका, हाजा जालिका, ठीक है, एक चीज के लिए। और अगर ज्यादा चीजें आपके पास पड़ी हैं, नजदीक हैं, तो उसके लिए आप कहेंगे जमा के लिए हा उलाई,
ठीक है, सीधे हाथ से कर रही हूँ मुजक्कर वाला। हा उलाई, और अगर वो दूर है सारी, ज्यादा सारी चीजें जिसे हम कहते हैं वो सब, तो उनको कहेंगे आप उलाई का, उलाई का, ज्यादा उंगलियों के साथ। अच्छा ये देखें, इशारा ना मेरा सामने है ना साइड पे है। साइड पे हम वो पढ़ते होते थे ना हुआ हुम वाले, हुआ हुम वाले, सामने हम करते थे काकुम वाले। तो ये जरा दरमियान में 45 के एंगल पे, ताकि ना तो आपको वो धोखा लगे कि ये साइड वाले मिक्स ना हो जाए इशारे, हुआ हुम के साथ भी और का ये के साथ भी। तो मैं दरमियान में कर रही हूँ, ठीक है। हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका, ठीक है। हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका, ये हो गए आपके नजदीक और दूर के इशारे। ठीक है, इसको अब आप ये देख लें सामने आपके दोबारा से आगे। इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा जी? कोई हैंड रेस करे। नमाज भी शुरू हुई है जी, मदिया करवाएं एक दफा। हाजा ये, जालिका वो, हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब। ठीक है, सुमेरा काशिफ आप भी कराएं एक दफा। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। अच्छा, अब इसके बाद इसकी बोलचाल जी। अच्छा इसको देखें, ये जो है आपका बोलचाल। अच्छा वैसे ये हाजा मुस्लिम, अब ये क्या बनेगा जुमला? हाजा ये, अब ये खैर बिल्कुल मैं पास कर रही हूँ तो इशारा इसका इस तरह, वरना पास का मतलब है कि इधर ही सामने कहीं। ये मुस्लिम, ये मुसलमान है, ठीक है। और मुसलमान। हा उलाई मुस्लिमून, अब चूंकि जमा है हा यस, उलाई, तो उसके साथ फिर इसम भी जमा जमा वाला यूज होगा। हा उलाई यस, मुस्लिमून, ये सब ये मुसलमान, सब मुसलमान है। ठीक है। इसी तरह जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। वो मुसलमान है। उलाई राइट, का मुस्लिमून, वो वो सब सब मुसलमान है। सब मुसलमान है, इस तरह होगा। अच्छा वैसे जैसे अब हम कहते थे हुआ मुस्लिम, पहले हमने इस तरह पढ़ा था, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि हुआ सामने हो। हम बस कहते थे कि वो, अब वो कोई भी हो सकता है, दूसरे घर में, दूसरे मुल्क में, कहीं भी हो सकता है। तो हम बस कहते थे हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। लेकिन जब हम जालिका मुस्लिम कहते हैं ना, तो इट मीन्स कि वो हमारे सामने दिख भी रहा है, हमें नजर भी आ रहा है। वो मतलब ऐसे हम इशारा करके कह रहे हैं कि वो देखो वो मुसलमान है। यानी कि आपको पता है इशारे तो तभी किए जाते हैं जब वो बंदा नजर आ रहा हो आपको। ये जैसे मुझे अब सब नजर आए, मैं कहूँ ये सारे और वो सारे, तो इस तरह इशारे उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप, आपकी वर्कबुक में शायद एक सवाल था, वो नेक है, तो वो था इस चैप्टर में अभी, मतलब शायद इसी चैप्टर में आएगा जो ये आप करेंगे ना 8B में। तो उसमें कुछ लोग हुआ सवाले लिख लेते हैं, वैसे गलत वो भी नहीं है, लेकिन अगर आप उजाले का सवाले लिख लें तो भी ठीक है कि वो साले है। ये जरूरी नहीं है कि बेजान चीजों के साथ लगाना है और जानदार के साथ नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप अगर ऐसा होता तो ये बोलचाल में क्यों लिखा होता हाजा मुस्लिम, जालिका मुस्लिम, ठीक है। अच्छा इसकी करवाएं जरा एक दफा, कौन कराएगा? नगमा, सिस्टर नगमा, आप जरा ये करवाएं जुमले। हाजा मुस्लिम, हा उलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून। उलाई का मुस्लिम, उनका क्या मतलब है? जालिका वो मुस्लिम, वो मुसलमान है। वो सब, वो सब मुसलमान है, वो सब जालिका है मुस्लिम, ना, हाँ वो सब मुसलमान है। वो सब मुसलमान है। जिस जिस से तहसीन आप कराएं, हाजा, हाजा मुस्लिम, मतलब भी बताएं, हाउलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाई का मुस्लिमून। मीनिंग भी बताएं ना, हाजा मुस्लिम का क्या होगा? ये मुसलमान है, हाउलाई मुस्लिम ये सब मुसलमान है, जालिका मुस्लिम वो मुसलमान है, उलाई का मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। ठीक है। अच्छा ये वो सारे जो है, ये कौन है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? नून वाव है ना, वाव नून, तो ये सब ये जमा, मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर है। मुजक्कर है ये, मुजक्कर। तो जमा, अभी, हाँ अभी मैं अपना राइट हैंड यूज करी, मुज़क्कर है। जमा। जालिका और जालिका और हाजा तो बिल्कुल ही मुज़क्कर है ना। अभी बाकी का, राइट साइड पे वैसे भी मुजक्कर होता है और लेफ्ट पे मुअन्नस होता है। चले अब इसी के साथ अगर हम सवाल बनाएं तो वो बिल्कुल, हम जैसे पहले मन यूज करते थे, मन का क्या मतलब था? मन का मतलब कौन? कौन, कौन? कौन, कौन, अब अगर मैं कहती हूँ मन हाजा, ये कौन है, ये कौन, ठीक है, अब मतलब हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, ये very good। मुसलमान। ये मुसलमान है। यानी कि यही जो आपने पीछे जुमले पढ़े हैं उसका हम सवाल बना के जवाब बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, सिस्टर मोमिना, मोमिना बताओ, मन हाजा, हाजा मुस्लिम,
मन हाउलाई। हाउलाई मुस्लिमून। वेरी गुड, हाउलाई मुस्लिम। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टर अनीला। अनीला आप बताएं, मन जालिका। जालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। वेरी गुड, उलाइका मुस्लिम। अच्छा, ये जो है ना हाउलाई, ये थोड़ा सा लंबा करना है क्योंकि इसमें देखिए मद बन रही है ना, बिल्कुल तेजी से करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उलाइका। हाँ पे भी थोड़ी सी मद है और ला पे भी। हाँ, वैसे अब इतना लंबा करेंगे तो फिर तो देर लगेगी, लेकिन बहरहाल बता रही हूँ। हाँ जी। उलाई, ठीक है। इसी तरह उलाई का, वो सब के लिए। और हाजा में भी हा के ऊपर खड़ी जबर है, तो बिल्कुल तेजी से नहीं कहना हाजा। हाजा, यानी कि एक अलिफ दो हरकत जितनी आवाज होती है, हाजा। ठीक है। जालिका का जा छोटा है और ली भी छोटा है, नहीं ये छोटा है जालिका। अच्छा जी, अब इसको देखें, ये अब आ गए हम मोनस की तरफ। चलें जी, पहले हमने कहा था हाजा एक उंगली से राइट साइड की, ठीक है, मर्द हो गया। और अब हमने मोनस के लिए लेफ्ट साइड की एक उंगली से कहना है हाजे ही, सिर्फ उसके साथ गोल हा लगा दिए, कुछ भी नहीं किया, गोल हा लगा दी, तो वो मोनस बन गया। हाजा, ये एक मुजक्कर। हाजे ही, ये एक मोनस। हाजा, ये एक मुजक्कर। हाजे ही, ये एक मोनस। और अगर दूर हो कोई चीज, जालिका, वो एक मर्द, या मर्द वैसे जरूरी नहीं है मर्द औरत ही हो, अरबी में कोई लफ्ज भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। जालिका, वो एक मुजक्कर। और तिल का, मोनस के लिए होगा तिल का। तिल का, वो एक और मोनस, ठीक है, वो एक मोनस। हाजा, जालिका, हाजे ही, तिल का, ठीक है। हाजा, जालिका, हाजे ही, तिल का। इसकी प्रैक्टिस कराएं सलमा याकूब, आपका हैंड रेज हुआ है अभी काफी, पहली दफा जी। पहले आप, हाजा, हाँ, हाजा, जालिका, हाजिही, तिलका। तिल का, वेरी गुड। हाजा तिल का क्या क्या मतलब है? मुअन्नस, वो मुअन्नस। वो एक मोनस, ठीक है, वेरी गुड। सिस्टर कराएंगी निदा। हाजा, जालिका, हाजिही, तिलका। वेरी गुड। अच्छा, इतास आप भी करा दें। हाजा, जालिका, हाजिही, तिलका। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी उनकी वाहिद, मोनस की वाहिद। हाजे ही, तिल का। हाजे ही, तिल का, ये मोनस की वाहिद। अब बताएं मोनस की जमा क्या होनी चाहिए? कोई उलाइका ही है। गेस करे कोई? चले। उलाइका ही है। अच्छा, हाँ, ये अब मजे की बात, आपके लिए आसानी हो गई। नहीं पढ़ा है, वो जमा है ना, जो जमा, पढ़ा ये है दोनों की सेम है, ठीक है। जमा की मुजक्कर भी और मोनस भी सेम है, इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपने कहना है हाजे ही, हा उलाई, तिल का। अच्छा, मैं गलत कर रही हूँ, हाँ उलाई का इशारा गलत कर रही हूँ। हाजे ही, हा उलाई, तिल का, उलाई का, ऐसे होगा। हाजे ही, हा उलाई, ये एक मोनस, ये सब मोनस। तिल का, वो एक मोनस। उलाई का, वो सब मोनस। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इनकी वाहिद मुख्तलिफ है, जमा दोनों की सेम है, ठीक है। ये आपके लिए आसानी हो गई है। तो चलो अब कराएं जरा, मोनस की प्रैक्टिस सिर्फ कराएंगी। कोई और कोई नया नाम, कोई हैंड रेस करे ऊपर जल्दी से। ना सिस्टर नगमा, आप कराएं। हाजे ही, हा उलाई, तिलका, उलाई का। वेरी गुड, नेक्स्ट करा दें सलमा, आप कराएं। हाजिही, तिलका, हाउलाई, उलाइका। वेरी गुड, आसिफा आप कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजे ही, ये तिल का वो, हा उलाए, ये सब, उलाए का वो सब। ये आप कौन से वाले करा रही हैं, मुजक्कर मुन्नस? अभी तो पहले मुजक्कर है और फिर मोइनस है। नहीं, अभी आपने जो चारों हाजे ही और तिलका कराया, ये क्या चीज है? ये मोइनस, हाँ, ये मोनस है। और किस हैंड से कर रही हैं? मोइनस। राइट के लेफ्ट? हाजे ही, राइट के मोनस। ये लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट से कर जी रही हैं। लेफ्ट है। जी मोनस जी में है ना, लेफ्ट तो है। लेफ्ट से होंगे, ठीक है। जी 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 हाँ, लेफ्ट है। इसमें आप कराएं एक दफा। जी मिस। हाजिही,
ये औरत, हाउलाई ये सब औरतें, तिलका वो औरत या वो मोन्नस, उलाइका वो सब मोन्नस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ मोनस के अंदर सवाल, मैं कहती हूँ मन हाजिही, मन हाजिही, तो आप क्या कहेंगे? अम, हा, हाजिही मुसल्लमा। वेरी गुड। हाजी मुस्लिम, मुस्लिमातुन। अब आप मोनस का मुस्लिमात। जवाब दे रहे हैं तो मुस्लिम आएगा, ठीक है। देखिए, जब हमने कहा था मन हाजा, वो कौन है, तो आपने कहा हाजा मुस्लिम। तो अगर मैं कह रही हूँ मन हाजे ही, तो आप क्या कहेंगी? हाजे ही मुस्लिम। हाजी मुस्लिमा। जाहिर है मोनस है ना, तो फिर मोनस ही बोलेंगे ना इसम उसके साथ, ठीक है। हाजा मुस्लिम, हाजे ही मुस्लिमा। और अगर जालिका मुस्लिम, तो तिलका मुस्लिमा, तिलका मुस्लिमा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, बुक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, परेशान मत होए। अच्छा जी, ये बस हमारे इसम इशारे इतने ही थे। इसके बारे में बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे इसम होते हैं। अगर आपको सवाल में इस तरह आ जाता है हाजा, हाउलाई या तिलका या कुछ भी लिखा हो और पहचानना हो कि इसम है या हर्फ है क्या है, तो आप इसको इसम कहेंगी, ठीक है। अब एक और आपके पास और पॉइंट आ गया, और ये इशारे करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके जुमले भी उसी तरह बनते हैं जैसे हुआ हम वगैरह के बनते थे। सही है, और दो ही इशारे होते हैं, करीब के और दूर के, करीब के और दूर के। बाकी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, लेक्चर दोबारा सुनेंगे, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स हो गया, ये वाला लेसन हो गया मुकम्मल। तो कुरान पाक में क्या कह रही है सिस्टर निदा? कुरान पाक में तिल का, हाँ, तिल का रसूल, आपको तीसरा पारा शुरू होता है ना तिल का रसूल से, तो तिल का जो मोनस वाला है, लेकिन वो रसूल के साथ क्यों आया, ये अगले लेवल की बात है, वो इंशाल्लाह बाद में आपको पता चलेगी। लेकिन तिल का ये यही वाला तिल का, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो आज का पॉइंट है वो ये है, वो हदीस है ये, इसको गौर से सुनिएगा। अभी हम अपने होमवर्क्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इकराउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। तो ये देखें, कुरान मतलब मुझे उम्मीद है कि सब जरूर रोजाना रेगुलर कोई ना कोई तिलावत करते होंगे, और जो हमारे साथ होमवर्क थे उसमें भी हमने पहला पॉइंट यही रखा हुआ है कि 5 मिनट कुरान पाक की देखकर तिलावत की जाए कम से कम रोज। वैसे ज्यादा करें तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम करें तो 5 मिनट तो लाजमी करें। और 5 मिनट करें कि जो आपको चीजें याद हैं, जैसे दुआएं, अज़कार, जो भी सूरतें मुझ पर जुबानी याद है, उनको आप 5 मिनट चलते फिरते ऐसे पढ़ लें, कम से कम 5 मिनट देके और 5 मिनट चलते फिरते। कुरान की तिलावत का इतना अजर है। और ये देखें, आप कुरान को अगर अपना साथी बना लेंगे ना, तो ये क़यामत के दिन फिर आपकी सिफारिश करेगी। कभी भी सिफारिश जो होती है ना अनकंडीशनल, यानी कि ये अनकंडीशनल नहीं होती, कंडीशनल होती है। अगर आपने कुछ किया होगा तो आपकी सिफारिश होगी। तो अगर आपने कुरान को अपना साथी, और यहाँ देखें लफ्ज आया है ली असहाबी ही, ये नहीं कहा कि अपने पढ़ने वाले के लिए, बल्कि कहा ली असहाबी ही। असहाब का मतलब है साथी। कौन सा साथी? जो आपके हर लम्हे का साथी होता है, जो आपके दुख सुख का साथी होता है, जो आपके जिस जैसे हम कहते हैं ना दुनिया में, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्टी है, कि इसके साथ मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, मैं इसके साथ, मुझे इसके साथ बातें करना अच्छा लगता है, इसके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है, वो साथी। तो इसलिए जब आप कुरान को अपना साथी बना लेंगे ना, कि आप उसी से बातें करेंगे, उसी से मशवरे लेंगे, उसी से अपनी रहनुमाई करेंगे, देखेंगे, तो वो फिर आपका दोस्त बन जाएगा, और वो फिर आपको क्यामत के दिन अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हशर में फिर आपका दोस्त बन के आपके साथ आपको आपको बचाने आ जाएगा। तो इसलिए कुरान को अपना साथी बनाए। ये कौन छेड़छाड़ कर रहा है? और इसलिए ये, और जो हम ये कुरान कोर्स कर रहे हैं, इसका ये पहला कदम है कि हम इसके साथ अपना पहला कदम कि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आगे वो आयतें भी आएंगी कि जिससे आपका दिल करेगा कि आप कुरान से अपना दोस्ती करें, आप इससे ताल्लुक बढ़ाएं, ठीक है। और जितना हम कुरान पढ़ेंगे, हम उतना ही अरबी भी सीखेंगे और अल्लाह के करीबी होते जाएंगे, और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो यही हमारा होमवर्क का पहला पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, और कोशिश करनी है कि रोज कुछ ना कुछ टाइम अपना कुरान के साथ गुजारें। और अब तो जो आप कोर्स कर रही हैं ना, तो ये भी आपका टाइम उसी उसी वाले कैटेगरी में शामिल होगा कि आपने कुरान के साथ टाइम गुजारा है, ठीक है। अपने पिछले काम जल्दी जल्दी कर लें, अब बिल्कुल मिड आने वाला है, और फिर आपको बहुत मुश्किल होनी है। अपनी वर्कबुक भी जो मिड तक की है वो मुकम्मल करनी है, अपने होमवर्क भी मुकम्मल करने हैं, ताकि हम अच्छा से रिवीजन करके
और अच्छा सा मिड क्विज दें और उसमें अच्छे अच्छे नंबर लें। ठीक है, सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे देखें इतने ज़्यादा हो गए अल्फाज, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और यही वो 7 होमवर्क है जिन पे हम एक एक करके इंशाल्लाह बात करेंगे। पॉकेट बुक की बात हम कर चुके हैं। जो कुछ आपने पढ़ा है, जो आज टेबल आपने सीखे हैं, आप अपने बच्चों को ही सिखा दें, अपने बहन भाइयों को ही सिखा दें जाके। ठीक है, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका और हाजे ही, तिल का, ये सारे 6 लफ्ज हैं। ये आप आराम से सिखा सकते हैं कि दिस और डैट के लिए हम अरबी में क्या यूज करते हैं। इंग्लिश में तो हम दिस और डैट और दीज और दोज कह देते हैं, तो अब हमने क्या कहना है। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नाफे इल्म हासिल करने की तौफीक दे। फ़लस्तीन में अपने बहन भाइयों को याद रखें, बल्कि पूरी मुसलमान उम्मत जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं और मुसलमान पिस रहे हैं, वहाँ अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बेशक एक आजमाइश है दुनिया जो है, अल्लाह ताला के यहाँ तो बेहतरीन अजर पाएंगे, क्योंकि जो दीन के लिए लड़ रहे हैं और दीन के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे भी हमारी कोई कोशिशें कर ले और अपने दीन के लिए हमें कबूल कर ले। और ये हमारी उसका पहला स्टेप है, एक छोटी सी कोशिश है कि हम अल्लाह के दीन को समझने के लिए अल्लाह के कलाम को सीखने लगे हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे, ताकि ये कुरान हमारा रोज़े हशर, कब्र में भी और रोज़े हशर भी हमारा साथी बन के हमारी हिफाजत करने आ जाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ अल्लाह, हमें हमारी मौत के वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे साबित कदम रखना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।